हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है रोहित सेमवाल। इस चैनल पे ना मैं गवर्नमेंट टेंडरिंग से रिलेटेड और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियोस बना के आपको गवर्नमेंट टेंडरिंग के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे हाल ही में ही काफी बड़ा अपडेट हुआ है और काफी सारे लोगों को ना ये एक्साइटमेंट थी। कई लोगों को लग रहा था कि नई नई फंक्शनैलिटीज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा या फिर नए नए चेंजेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे आएंगे। काफी सारे लोगों को तो ये भी लग रहा था कि शायद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की पूरी पिक्चर ही चेंज होने वाली है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एज इट इज प्लेटफॉर्म वैसा का वैसा ही है, सारी फंक्शनैलिटीज वैसे की वैसे ही वर्क कर रही हैं। बस चेंज क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जो सर्वर्स है उनको चेंज किया गया है और उसी वजह से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कुछ दिनों के लिए बिल्कुल अनअवेलेबल था, कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर को एक सर्वर से उठा के दूसरे सर्वर पे शिफ्ट करा जाता है तो उसमें टाइम लगता है और उसे अच्छे तरीके से प्रॉपर वर्क करने में कुछ डेज का टाइम लग जाता है। तो अभी आप नोटिस कर रहे होंगे, तो जब आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक्सेस कर रहे होंगे तो बीच में काफी बार आपको बफरिंग देखने को मिल रही होगी या फिर क्रैश कर रहा होगा सॉफ्टवेयर। तो वो टेम्परेरी है, वो ऐसा नॉर्मल बिहेवियर है। जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को शिफ्ट करते हो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, तो ये नॉर्मली आपको देखने को मिलता है। तो 2-4 दिन में वो भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो जैसा सबको लगा था कि काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं हुए। वैसा का वैसे ही गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। चलो अच्छी बात है, लास्ट के 3 मंथ्स है, 4 मंथ्स है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जैसे आपका वर्क चल रहा था वैसे ही आप कंटिन्यू कर पाओगे। आज की वीडियो में समझेंगे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे ना आप लोग ब्रांड अप्रूवल किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से अगर आपका भी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है या फिर आपका भी कोई ब्रांड है तो उसको आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे किस तरीके से अप्रूव कर सकते हो और अपने ब्रांड के अंडर किस तरीके से प्रोडक्ट और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर सेल कर सकते हो। तो सबसे पहले बता देता हूं कि ट्रेडमार्क क्या होता है। देखिए, या फिर अगर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आपको अपना ब्रांड अप्रूवल करवाना है ना, तो आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना चाहिए। ट्रेडमार्क क्या होता है? देखो, किसी भी लोगों के या फिर किसी भी नेम के इंटेलेक्चुअल राइट्स को लेना ट्रेडमार्क बोला जाता है। मतलब आपका कोई नेम है, आपका कोई लोगो है और आप उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके अलावा उसे कोई यूज ना करे, तो आपको उसके इंटेलेक्चुअल राइट्स लेने पड़ते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है जिसे ट्रेडमार्क लेना लोग समझते हैं। तो आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट की फीस जाती है। इंडिविजुअल के लिए 4500 रुपीज गवर्नमेंट फीस है, कंपनीज अगर अप्लाई करती है तो 7500 रुपीज है। आप उसे अप्लाई करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उसके, और जब वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है तब उसको आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे यूज कर पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अगर आपको ब्रांड अप्रूवल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे कराना है तो आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना जरूरी है। जब तक आपके ट्रेडमार्क की स्टेज रजिस्टर्ड तक नहीं पहुंचती तब तक आप ब्रांड अप्रूवल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे नहीं करवा सकते। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने अगर ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया है, उनको एप्लीकेशन मिल गई है, तो वो ब्रांड अप्रूवल करवा पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। जब तक आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड स्टेज में नहीं है तब तक आप ब्रांड अप्रूवल नहीं करवा सकते। और एक बार ब्रांड अप्रूवल हो जाएगा तब आप उसी क्लास में करवा सकते हो जिस क्लास में आपने ट्रेडमार्क लिया है। जी हाँ, देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जितने भी प्रोडक्ट्स है ना उनको क्लासिफाई किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। जैसे मेडिकल की अलग कैटेगरी है, फर्नीचर की अलग कैटेगरी है, जिम इक्विपमेंट्स की अलग कैटेगरी है, स्पोर्ट्स की अलग कैटेगरी है। तो ऐसे ही जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको 34 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो अगर आपने ट्रेडमार्क लिया है 20 क्लास में, मान लीजिए कि आपने ट्रेडमार्क लिया है फर्नीचर कैटेगरी में, तो आप किसी दूसरी क्लास के प्रोडक्ट में उस ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकते। जिस भी क्लास में आपने उस ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाया है उसी क्लास में आप उसको यूज कर पाएंगे। बाकी की क्लासेस में अगर आपको यूज करना है तो उन क्लासेस में भी आपको ट्रेडमार्क जो है अपना रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो 34 क्लासेस ऐसी हैं जिसमें है सारे ही कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है। तो आपको देखना है कि आपके प्रोडक्ट कौन से क्लासिफाई में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना इन सारी क्लासिफिकेशन का एक पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली कौन सी क्लास में आता है। तो आपके लिए थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा कि आपको कौन सी क्लास में ट्रेडमार्क लेना है। और अगर आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो उसको आप जेम पे किस तरीके से ब्रांड अप्रूव करवा सकते हो, आइए समझते हैं और किस तरीके से वो प्रोसेस वर्क करता है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो।
फ्रेंड्स, मैंने ना अपनी प्रोफाइल में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, जिस भी कैटेगरी में आप ब्रांड अप्रूवल कराना चाहते हो उस कैटेगरी के अंदर जाओगे। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि कौन कौन सी कैटेगरीज ऐसी हैं जहां पे आप ब्रांड अप्रूवल करवा सकते हो। तो देखिए, क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में जितनी भी कैटेगरीज आती है ना, उसमें आप एज अ रीसेलर ब्रांड अप्रूवल नहीं करवा सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में कैटलॉगिंग के जो राइट्स हैं वो खाली ओईएम्स को दिए गए हैं। तो अगर आप ओईएम हो तब तो आप अपना ब्रांड अप्रूवल करवा सकते हो, लेकिन अगर आप एक रीसेलर हो तो क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4, दो क्वाड्रेंट आपके पास ऐसे बचते हैं जहां पे आप अपने ब्रांड को लिस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो मैंने बताया था कि यहाँ पे 34 क्लासेस ऐसी हैं प्रोडक्ट्स की, जहां पे अगर आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है इन क्लासेस में तो आप अपना ब्रांड अप्रूवल करवा सकते हो। तो देखिए, ये क्लासेस ऐसी हैं, जैसे मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन पे। तो ये 34 क्लासेस ऐसी हैं जहां पे आप अपना जो प्रोडक्ट, अगर आपका इनमें से आपके पास ट्रेडमार्क है तो आप लिस्ट कर सकते हो। ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूं लिंक के थ्रू, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको इसमें हेल्प मिले कि कौन सी क्लास आपके लिए बनती है। अब आ जाते हैं लिस्टिंग के ऊपर कि लिस्टिंग आप किस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट में जाना है। मार्केट में जाने के बाद जिस भी कैटेगरी में आप ब्रांड अप्रूवल कराना चाहते हो, मान लेते हैं कि मुझे टेबल की कैटेगरी में ब्रांड अप्रूवल कराना है, तो मैं टेबल की कैटेगरी में जाऊंगा। कैटेगरी के अंदर जाने के बाद टेबल टेबल की कैटेगरी के अंदर मैं गया, यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 3 में है और क्वाड्रेंट 4 में है, तो हम कर सकते हैं। हर एक कैटेगरी में यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है सेल इन दिस कैटेगरी का। सेल इन दिस कैटेगरी पे आप क्लिक करोगे। सेल इन दिस कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया गया है, कुड नॉट फाइंड योर ब्रांड, क्लिक हेयर टू ऐड। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे ऊपर ड्रॉप डाउन दिया गया है। यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन में आपको वो ब्रांड देखने को मिलते हैं जो इस कैटेगरी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब आप भी चाहते हो कि आपका भी ब्रांड इस लिस्ट में दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो कुड नॉट फाइंड योर ब्रांड है इस पे क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू ऐड पे। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कौन सा ब्रांड नेम है, आपका ब्रांड नेम क्या है। तो मैं जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारा जो ब्रांड नेम है वो एबीसी कंपनी है। ये मैंने यहाँ पे टाइप किया, कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपसे वेबसाइट का लिंक मांगा जाता है, मतलब जिस वेबसाइट पे आपके ब्रांड के प्रोडक्ट लिस्टेड है, जहां पे वो ब्रांड का नेम भी मेंशन्ड हो, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे देना होता है। अगर आपकी कोई भी वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट है तो अच्छी बात है, उसका लिंक आप यहाँ पे डाल देंगे। वेबसाइट नहीं है तो आप यहाँ पे एनए भी कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अपलोड करना है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस गिवन है, बट पहले मतलब आज से 3-4 साल पहले की बात करूं तो बाकी के ऑप्शंस वर्क करते थे, बट अब जिम ने मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपके पास ट्रेडमार्क है और वो रजिस्टर्ड स्टेज में है तभी आप ब्रांड अप्रूवल करवा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं करवा सकते। तो मैंने ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट को सिलेक्ट किया, अपलोड किया, और जो भी आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है रजिस्टर्ड स्टेज में उसे आप यहाँ पे अपलोड करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया और इसे अप्लाई फॉर ब्रांड कर दिया। अप्लाई फॉर ब्रांड कर दिया तो ये जो रिक्वेस्ट है जेम टीम के पास चली जाती है। जेम की टीम चेक करेगी कि जो आपने ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो सही है कि नहीं है, आपने दूसरी क्लास का तो नहीं किया, कोई गलत मिस्टेक तो नहीं करी, ब्रांड कुछ है आपने लिखा कुछ और तो नहीं है। इन शॉर्ट वो चेक करेंगे कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो इस रिक्वेस्ट को आप चेक कैसे कर सकते हो, मतलब आप इसका स्टेटस कहां से चेक कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, देखिए आप कैटलॉग में जाएंगे। कैटलॉग में जाने के बाद प्रोडक्ट में जाएंगे, सर्च माई ऑफरिंग में जाएंगे, और यहाँ पे ना ऊपर ऑप्शन आपको दिया गया है मोर का। मोर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्रांड एंड ओईएम रिक्वेस्ट का ऑप्शन आपको दिया गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये रिक्वेस्ट देखने को मिल जाती है। जैसे अभी हमने रेज करी है तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। तो जब जेम की टीम इसे अप्रूव कर देगी तो यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा हुआ आ जाएगा, और वो जो ड्रॉप डाउन है उसमें भी आपका ब्रांड शो होने लग जाएगा। बट इसमें अगर कोई मिस्टेक होगी, कोई डिस्क्रिपेंसी होगी, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपका कोई मिसमैच होगा या फिर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी तो वो आपको यहाँ पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। 3 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको उसे सही करने के लिए।
आपकी कोई मिस्टेक है, कोई वो है, तो उसे आप 3 बार मतलब उसे सही करके दोबारा से अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। तो जब वो अप्रूव हो जाएगा तो वो उस ड्रॉप डाउन में दिखने लग जाता है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके ना आप भी अपने ब्रांड का अप्रूवल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे करवा सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या फिर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। तो जल्दी मिलेंगे जिम से रिलेटेड एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।